नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज खोट पर चोट में हम बात करेंगे आदिवासियों की। जो आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं सिर्फ रोजगार के लिए। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है बुरहानपुर से, जहां बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य धुलगोट क्षेत्र में रोजगार का ऐसा अभाव है कि आजादी के बाद आज भी ग्रामीण मजदूर और उनके परिवार प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आदिवासी वन अंचलों में आज भी ग्रामीण परिवारों को रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश सहित महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गुजरात सहित अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। भले शासन द्वारा कागजों पर रोजगार के लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत शासन प्रशासन के लिए वाहनों में जाने वाले ये मजदूर परिवार के वीडियो फोटो सारी कहानियां बयां कर रहे हैं। और इस वीडियो से जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से बेरोजगारी इनके मत्थे लगी हुई है और सिर्फ रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरे जगह पलायन करने को ये पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ और अपनी पूरी गृहस्थी के साथ एक क्षेत्र से या फिर हम कहें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है। तो बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र में रोजाना कई ग्रामीण परिवार अपनी गृहस्थी का सामान और छोटे बच्चों को लेकर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। पलायन करने वाले मजदूर परिवारों ने बताया है कि ग्राम पंचायतों में रोजगार नहीं मिलता है, फसलों का उत्पादन भी कम होता है, ऐसे में परिवार का भरण पोषण मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों को मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, ऐसा मजदूरों का कहना है। काम नहीं है तो फिर बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? इधर काम ही नहीं मिल रहा हमारे को। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी हैदराबाद जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हो? वहाँ पर क्या क्या साधन है आपके पास में? कई साधन है, बर्तन भांडे लेके जा रहे, इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा खाने के लिए, पीने के लिए। इस साल में तो बारिश भी नहीं हुआ, क्या क्या ये करेगा? कर्जा ही नहीं दे पाएंगे ये अपने दुकान वाले को। कल जाजे हमरा गांव में काम नहीं है, काम नहीं है हमरा गांव में, तो हम बाहर बाहर जाना पड़ता हमको। इस दुनिया में हमको काम नहीं मिलता, यहाँ पे हमरा उजना है ही नहीं। तो हम बाहर जाने तो हम काम करते गरीब मानस से, हम हैदराबाद जाजे, आंध्रा जाजे, कहाँ भी जाजे, हम जाऊँगा जाजे। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बुरहानपुर की। बुरहानपुर क्षेत्र में जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने के लिए मजबूर हैं और इस तरीके से मजबूर हैं कि अलग अलग प्रदेश में उनको जाना पड़ रहा है। रोजगार की बात करें तो रोजगार पेपर पे तो दिखाए जाते हैं और सामने लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि जो मजदूर हैं वो रोजगार के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं बनवारी मेटकर। बनवारी जी, जो ये मामला सामने आया है बुरहानपुर से, ये गाड़ी को पकड़ा गया है और किस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि ये एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए जा रहे हैं, मैं पूरा मामला आपसे जानना चाहती हूँ। जिसने मैं बताना चाहता हूँ, ये मामला है बुरहानपुर के धुलकोट एरिया का है जी। यहाँ पर ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए दूसरे प्रदेशों और दूसरे शहरों में पहुंच रहे हैं। जी, ठीक है। ये करीबन ये दिवाली के बाद से यहाँ पे आते हैं और उसके बाद में फिर इनका वापस पलायन होता है। तो जिम्मेदारों का क्या, जैसे मैं बात करूं अधिकारियों की, तो अधिकारियों का इस तरफ ध्यान नहीं है या फिर वहाँ के जो विधायक है जिनके अंडर में ये गांव आ रहा है, उस गांव में जाकर क्या विधायक नहीं देखते हैं? ये विधायक तो देखते ही नहीं है और सबसे बड़ा क्या, बेरोजगारी का मुद्दा फिलहाल देश में भी चल रहा है और यही मुद्दा इसी से कोरिलेटेड होता है। ठीक है, मैं जैसे बात करूं यहाँ पे बोलिए जी। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति यह है कि रोजगार के नाम पे कुछ नहीं होता है। कुछ छोटी दुकानें डाल लिए, पंचर की दुकान डाल ली, इसके अलावा खेती और अन्य काम होते हैं और कोई काम ज्यादा होता नहीं है। जी जी, ठीक है। जैसे सरपंच जो शेखपुरा के हैं नंद किशोर पटेल जी, उनका क्या रुख है इसकी तरफ? क्या वो इसकी तरफ लोगों के मतलब जो आदिवासी लोग हैं
उनकी तरफ उनका थोड़ा भी ध्यान है? क्योंकि जब वोट की बारी आती है तो सबसे पहले आदिवासी जो वोट है उनको खींचने की जो अपने नेता हैं उनकी रणनीति होती है कि आदिवासी वोट सबसे पहले खींचे, लेकिन यहाँ पे आदिवासियों का ही ध्यान नहीं रखा जा रहा है एक तरीके से देखे तो। जी बिल्कुल, ये पंचायत स्तर का तो मामला है ही, लेकिन ये जिला स्तर का बड़ा मामला है। रोजगार के लिए जिला स्तर पर जो अधिकारी है या जो सांसद है, विधायक है, इस मंत्री है, इस कैटेगरी के लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि बुरहानपुर जिले में इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो ओम चौकसे है ना जिला महामंत्री भाजपा के, उनका क्या रुख है? जी उनका कहना तो साफ तौर पे है कि सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है जिसका समय समय पर लाभ मिलता है, वो इस तरह बताते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो हेमंत पाटिल है, यानी हम विपक्ष को अगर देखें तो हेमंत पाटिल जी विपक्ष में, तो विपक्ष अगर शिकायत लेके जाएगा तो कुछ ना कुछ जागरूकता फैलेगी, और जागरूकता फैलेगी तो कुछ एक्शन होता नजर आएगा, लेकिन विपक्ष भी यहाँ अपना काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है एक तरीके से देखे तो। जी बिल्कुल, रोजगार को हालांकि कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है, लेकिन रोजगार के लिए एकदम से कुछ किया जाए ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया कांग्रेस की ओर से भी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंदकिशोर पटेल जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप लाइन पे बने रहिएगा। और नंदकिशोर पटेल जी सरपंच है जो कि शेखपुरा के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंदकिशोर जी आपका देश न्यूज पर। नंदकिशोर जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही है जी। नंदकिशोर जी, ये जो बुरहानपुर का मामला सामने आया है, यहाँ पे आदिवासी पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक पहला मामला नहीं है, बहुत से आदिवासी सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी, रोज के खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या फिर यूं कहें कि रोजगार नहीं है तो पैसे नहीं है, इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो पलायन करने को मजबूर हैं। यानी कि एक तरीके से देखें तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? वैसे रोजगार तो अब ये पंचायत के जो काम है जी, बस ये एक दूसरा जरिया, तो ये हमेशा चलते नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं लोग। ठीक है। अब यहाँ के काम जब खेत में फसल खत्म हो जाती जब भी शुरू होते हैं। और फिर कुछ लोग तो अपने वैसे भी ज्यादा मजदूरी के लिए चाहते हैं उधर बाहर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे देखिए, जैसे कि ये मामला जो सामने आया है उसको लेकर, जैसे आदिवासी तो बहुत से पलायन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पर जैसे आप सरपंच हैं शेखपुरा से, तो आप इनकी जो मांग है उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या? आप अगर मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर जागरूकता फैलेगी, और फिर उसके जरिए क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे रोजगार की जरूरत है, उसके बाद कुछ एक्शन होता हुआ नजर आएगा। हाँ सही है। हाँ, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सरपंच होने के नाते कुछ आदिवासियों के बारे में सोचें, और आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लें, अपनी तरफ से जागरूकता फैलाएं, ताकि उससे क्या होगा कि जो महामंत्री जिला के तौर पे वहाँ पे बैठे हैं, जिला उस पे बैठे हुए हैं जैसे ओम चौकसे जी हैं, उनको पता चले कि यहाँ पर रोजगार की जरूरत है और लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिला स्तर के मंत्रियों को तभी पता चलेगा जब आप लोग पहल करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं वापस आऊंगी बनवारी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे नंदकिशोर जी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ खास एक्शन नहीं लिया जा रहा है रोजगार को लेकर, तो जो गांव है उस गांव के मैं अगर उसकी प्रधान की बात करूं तो प्रधान का क्या रुख है? असल में जो नंदकिशोर जी पटेल थे ये गांव के प्रधान ही थे। पंचायतों में क्या होता है, 100 दिन का रोजगार एक परिवार को होता है रोजगार गारंटी योजना के तहत, जिसमें 365 दिन साल में होते हैं, लेकिन 100 दिन तक का रोजगार दिया जाता है जी। एक परिवार को, परिवार में चाहे 10 लोग हो या 5 लोग हो, एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार रहेगा, और उसमें मिलते हैं 221 रुपए प्रतिदिन। ठीक है। इसके अलावा 100 दिन के रोजगार के बाद, यानी कि 100 दिन तक रोजगार रहेगा, और 101 जिस दिन 101 की गिनती होगी उस दिन उनके हाथ से रोजगार छिन जाएगा, ऐसा कुछ है? छिन जाएगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही होता है।
तो यानी कि 100 दिन का जो है एक तरीके से हम देखें तो 100 दिन का रोजी रोटी उनके पास रहेगी, उसके बाद रोजी रोटी उनको नहीं मिलेगी। साफ तौर पे ये ऐसी स्कीम चलाई जा रही है। जी जी, साफ तौर पे यही है। तो एक तो इस पर गांव में क्या रोजगार के ज्यादा साधन होते नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ओम चौकसी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओम चौकसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी मैडम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बुरहानपुर जिले की अगर हम बात करें तो किस तरीके से रोजगार को लेकर वहाँ पर क्या स्कीम्स चल रही हैं और रोजगार की क्या स्थिति है? मैडम पहले तो आपको बता दूं कि जो बुरहानपुर जिला है ग्रामीण बेसिस से है और कृषि प्रधान जिला है। यहाँ अधिकतर खेती होती है, यहाँ किसान और मजदूर वर्ग निवास करता है। ठीक है। और यहाँ का लगभग जो मजदूर वर्ग है खेती पर डिपेंड करता है। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है ये भी जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, इनको राज्य सरकार द्वारा 6,000 और भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपए प्रति माह राशि प्रदान की जा रही है। और जो हमारे शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, ये भी लाडली बहनों को प्रति माह 1,200 प्रदान कर रहे हैं। और मैडम जो कोरोना के बाद से कंटिन्यू इनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है। तो ओम चौकसी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत ही ज्यादा संख्या में गाड़ी भर भर के अगर मजदूर पलायन कर रहे हैं तो उनकी मुख्य वजह उनसे पूछी जा रही है जब कि आप यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके और अपनी छोटी छोटी गृहस्थी का सामान लेकर, और इतनी परेशानियों के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और सिर्फ कारण पूछा जा रहा है तो सिर्फ उनका कहना है कि यहाँ पर रोजी रोटी मुश्किल हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है ओम चौकसी जी। जी मैडम, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। मेरी सांसद जी की और विधायक जी, कलेक्टर मैडम की हमारे आपस में चर्चा हुई है। जो ठेकेदार है अदर स्टेट के, ये इनको लालच देके, बहला के, फुसला के ले जा रहे हैं, कुछ मोटी रकम देके कुछ समय के लिए, और लालच देके इन मजदूरों को ले जाया जा रहा है। बाकी तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में रोजगार भी है। कुछ करें ओम चौकसी जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये उस बहलाने फुसलाने में आए ही ना, क्योंकि वो तो मजदूर हैं और अगर जहां उनको रोजी रोटी का साधन मिलेगा वो वहां चले जाएंगे। उनको बस जाने की देर है, उनको जाने का जरिया चाहिए, बाकी तो उनको रोजी रोटी जहाँ मिलेगी वहीं जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जिस जगह पे वो मौजूद हैं, अगर वहां पर कुछ साधन नहीं है रोजगार का, तो वो दूसरी जगह तो पलायन करना उनकी मजबूरी हो जाएगी मजदूरों की। पिछले 2 महीने से हमारे जिले में आदर्श पेशा लागू है। इस वजह से सभी जो भारतीय जनता पार्टी है सभी चुनाव में लगे थे, हमारी सरकार भी चुनाव में लगी थी। इसमें उन्होंने जो अनपढ़ कुछ किसान हैं, कुछ जो कम पढ़े लिखे, उनको बहला फुसला के पलायन की और सुनियोजित तरीके से उनको पलायन के लिए तैयार किया। बाकी तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि इनको बाहर जाना पड़े। जी, तो आपको नहीं लगता है कि ये बाहर, मतलब ये जो मजदूर हैं, आपको नहीं लगता है कि मजबूरी की वजह से बाहर जा रहे हैं, इनको बहला फुसला के बाहर ले जाया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि कुछ एडवांस राशि दे रहे हैं इनको, किसी को 1 लाख, एक परिवार को 1.5 2 लाख। और मैडम स्वाभाविक है, जब 2 लाख का प्रलोभन कोई ठेकेदार देगा तो छोटा परिवार जरूर आवश्यक सामग्री पूर्ति करने के लिए जरूर जाएगा वहाँ। लेकिन ठीक है, चलिए मैं आपकी एक बात मान लेती हूँ कि ठेकेदार इनको ज्यादा पैसा देके और ले जा रहे हैं, लेकिन पैसे की जरूरत है आखिरकार मजदूरों को। ओम चौकसी जी, पैसे की जरूरत है, इस वजह से ही वो जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जा रहे हैं। देखिए क्या है कि हमने, हमारे पास जो वीडियोस और फोटोज आए उसमें हमने देखा कि बड़ी संख्या में मजदूर जा रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे कि आदिवासी हैं वो मजदूर, ठीक है, तो जब वोट की बारी आती है, जैसे कि चुनाव आते हैं और वोट की जब बारी आती है, तो सबसे पहले कोई भी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की बात कर रही हूँ, आदिवासी वोटों की जो जरूरत होती है उनको सबसे पहले पड़ती है। लेकिन जब आज उनकी बात आई रोजगार देने की, उनका रोजी रोटी उनकी चलाने की, तो आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो किसी ठेकेदार उनको ज्यादा पैसे दिए तो कुछ गलत नहीं किया ना ओम चौकसी जी? मैं आपका इस बात का खंडन करना चाहूंगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री, मेरा सांसद, मेरा विधायक, मेरा जिला अध्यक्ष सब इस निम्न वर्गों के साथ में है, आदिवासी भाइयों के साथ में है। और ये मैडम पिछले 1 से 1.5 माह में इनका पलायन हुआ है। इससे हमने कलेक्टर मैडम से बात करके, और जहाँ रोजगार की वास्तव में ज्यादा तकलीफ है वहाँ हमने सर्वे भी किया है।
जी ओम चौकसी जी बोलिए। जी मैडम, जैसे और जहाँ पे ज्यादा तकलीफ है, जहाँ रोजगार संबंधित दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी मिलकर इस पे ध्यान देके जहाँ दिक्कत आ रही है उस पर ठीक करेंगे। ठीक है ओम चौकसी जी, जैसा कि आपने कहा कि आप बिल्कुल इस पर एक्शन लेंगे और ठीक करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आदिवासियों का पलायन अब वहाँ से खत्म हो जाएगा और आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम चौकसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये ओम चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि जिला के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। और इनका साफ तौर पे कहना है, बनवारी जी मैं आपके पास वापस से आना चाहूंगी, उनका कहना है कि ठेकेदार जो है वो ज्यादा पैसा देके मजदूरों को ले जा रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ठेकेदार कुछ एडवांस राशि देके या ज्यादा पैसा देकर मजदूरों को ले, जी। लेकिन वो जाते क्यों है, इसके पीछे कारण तो केवल रोजगार है। जैसा आपने बाइट में भी सुना, उन लोगों की दास्तां उन्होंने बताई कि भाई हमको यहाँ पे रोजी रोटी नहीं है, इसलिए हमको बाहर प्रदेशों में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में जाना पड़ रहा है। तो ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, वो परेशानी है, इसलिए ज्यादा पैसा ले रहे हैं और अपने परिवार से दूर जा रहे हैं ये लोग, और अपने गांव से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरीके से देखें तो कुछ ना कुछ उनकी मजबूरी नजर आ रही है, और मजबूरी सिर्फ पैसे यानी कि रोजी रोटी को लेकर नजर आ रही है। इस वजह से अगर उनको कहीं एडवांस से अगर पैसे मिल रहे हैं और उनको सहानुभूति मिल रही है कि नहीं हमको यहाँ से पैसे आ सकते हैं, तो बिल्कुल वो तो मजदूर हैं, वो तो जाएंगे ही उस तरफ। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिली है कि जैसा कि जिला के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए थे ओम चौकसी जी, उनका कहना है कि बहुत ही जल्दी इस पर निराकरण हो, इस सब्जेक्ट पर उनका बहुत अच्छा रुख है और वो इसकी तरफ जाएंगे और साथ ही साथ इसका निराकरण करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हेमंत पाटिल जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस से अध्यक्ष हैं, राजीव गांधी ग्राम पंचायत संगठन के अध्यक्ष हैं वो। हेमंत पाटिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद मैडम जी, ये बुरहानपुर से हमारे सामने एक खबर आई है, जिस तरीके से वहां पर आदिवासी पलायन करते हुए नजर आए हैं। बहुत हम देख सकते हैं कि गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, आदिवासी एक प्रदेश से या एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, और सिर्फ उनसे इसका अगर इसकी वजह पूछी गई, इसका रीजन पूछा गया, तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार इसकी वजह बता रहे हैं। और आप विपक्ष के तौर पर वहां पे मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि विपक्ष वहां किस तरीके से रोजगार को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए मैडम जी, ये शिवराज सरकार की 18 साल की नाकामी की निशानी है कि पलायन मजदूरों का मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में हो रहा है। जी। शिवराज सरकार ने 18 साल में कोई ऐसी नीति नहीं बनाई, कोई ऐसे उद्योग नहीं स्थापित किए कि जिससे कि मजदूरों का पलायन रुक सके। तो मजबूरी वश मजदूरों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है शासन की नीतियों के कारण। ठीक है, शासन की नीतियों के कारण मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, विपक्ष में अभी आप हैं, तो आप मजदूरों के साथ जाकर और इसके खिलाफ एक अभियान चलाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी आपके माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है। हम अतिशीघ्र बिल्कुल मजदूरों के बीच जाकर उनके रोजगार की बात करेंगे और यथाशीघ्र उनकी कुछ न कुछ व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपके द्वारा ऐसा कहा गया है कि आप बिल्कुल मजदूरों के बीच जाएंगे और उनकी जो भी असुविधा उनको रही है उसका निराकरण होगा। तो अभी तक आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी? नहीं, अभी तक तो ये 2 दिन से ही मीडिया में मामला आया है कि जब वो एक ऑटो पलटी हुई और मजदूरों ने बयान दिया, तब ये मामला हमारे भी संज्ञान में आया है कि हमारे बुरहानपुर में ऐसे बहुत सी घटनाएं हो रही है और मजदूर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, हेमंत पाटिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आखिरी सवाल आपसे कि बुरहानपुर में रोजगार की क्या स्थिति है। जैसा कि वो कृषि क्षेत्रीय माना जाता है, ज्यादातर किसान ही वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं मजदूरों की बात कहूँ, इस कैटेगरी में अपन आए, तो वहाँ पर किस तरीके से रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए मैडम जी, यहाँ रोजगार की स्थिति बिल्कुल शून्य है। यहाँ ताप्ती मिल जो बहुत सालों से अच्छी कार्य कर रही थी, परंतु शासन की गलत नीतियों के कारण ताप्ती मिल बंद पड़ी हुई है और ऐसी बहुत सी सरकारी सहकारी मिलें बंद पड़ी है, जिसके कारण मजदूरों का पलायन बुरहानपुर से अन्य राज्यों में हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो स्थिति अभी खराब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत पाटिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। बनवारी जी, जैसा कि दोनों विपक्ष और विपक्ष हमारे साथ दोनों जुड़ा हुआ था, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और कहना है
चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि वो जल्द ही जल्द इस पर निराकरण करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ पाटिल जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हालत खराब है बुरहानपुर की, अगर रोजगार को लेकर चलें तो। बनवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए, विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे बुरहानपुर की बात कर रहे थे, आदिवासियों की बात कर रहे थे, क्योंकि जब वोट की बारी आती है तो आदिवासी सबसे पहले नजर आते हैं, लेकिन जब उनकी समस्याओं की बारी आ रही है तो उनकी समस्याओं को लेकर कोई भी सतर्क नजर नहीं आ रहा है। चाहे हम पक्ष की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, अगर कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तो विपक्ष को मजदूरों के साथ आके अभियान चला के, बहुत सारी ऐसे अभियान चलाकर और उनके साथ मिलकर इसका निराकरण निकालना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी ढीला नजर आ रहा है और पक्ष का भी कुछ खास रुख इस तरफ नहीं दिख रहा है। लेकिन हमारे साथ चौकसी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द इस पर निराकरण जरूर करेंगे और इसका हल जरूर निकालेंगे। तो देखना होगा कि कब तक आदिवासी मजदूरों के इस पलायन का हल निकलता है और हल निकलने के बाद आदिवासी मजदूरों को रोजगार मिलता है और वो भी अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये देखना होगा कि कब तक एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।